नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। गुणस्थान की भाषा में, कर्मशास्त्रीय भाषा में दो श्रेणियां मानी जाती है। एक उपशम श्रेणी, दूसरी क्षपक श्रेणी। एक श्रेणी है कि शांत करो, कषाय को शांत कर दो, बिल्कुल शांत कर दो, और वह शांतावस्था भी बिल्कुल समाप्त जैसी अवस्था हो जाती है। उस क्षण में कषाय का कोई अंश भी प्रकट नहीं होता, कोई प्रकट नहीं होता। किंतु कुछ समय बाद बीमारी फिर उभरती है और जो उपशांत हुआ है ऐसा धक्का मारता है कि व्यक्ति नीचे फिर मूल स्थिति में आ जाता है। किंतु यह समाप्ति की स्थिति है, वह बिल्कुल निर्मूलन की स्थिति है। उस स्थिति में जाने के बाद फिर लौटने की, नीचे आने की स्थिति नहीं होती। हमारे शरीर में दो प्रकार के चैतन्य केंद्र हैं। एक ऊपर के चैतन्य केंद्र और दूसरे नीचे के चैतन्य केंद्र। नीचे के चैतन्य केंद्रों को दबाया जाता है, शांत किया जाता है। नाभि, जहां वृत्तियां जागती है, वृत्ति नाभि में जागती है, गुस्सा नाभि में जागता है, एड्रिनल ग्लैंड प्रभावित होता है और नाभि के आसपास गुस्सा जागता है। काम वृत्ति गोनाड में जागती है। ये है जागने के केंद्र, अभिव्यक्ति के केंद्र, जहां की वृत्तियां प्रकट होती है। काम की वृत्तियां, कषाय की वृत्तियां और सारी नीचे की वृत्तियां, ये इन स्थानों पर नाभि के आसपास प्रकट होती है। तो यह है वृत्तियों के प्रकट होने का केंद्र, किंतु मूल केंद्र नहीं है, उद्गम नहीं है। काम की वृत्ति ये यहां नहीं होती, क्रोध की वृत्ति नाभि के पास नहीं होती, वे आती है पिनियल और पिट्यूटरी। उद्गम वह है, वहां से आती है। ये शरीर शास्त्रीय भाषा में कह रहा हूं। यदि शरीर शास्त्रीय भाषा से परे जाएं तो इनका उद्गम होता है कर्म शरीर में, सूक्ष्मतम शरीर में, और उससे भी आगे जाएं तो उनका उद्गम होता है कषाय में। कषाय में वहां से उनका उद्गम होता है। एक उद्गम का स्थल और दूसरा प्रकट होने का स्थल। केवल प्रकट होने के स्थल को निष्क्रिय बना देना, यह हमारी उपशम की प्रक्रिया है। निमित्तों को समाप्त करना, परिस्थिति को बदलना, अभिव्यक्ति के केंद्र को निष्क्रिय बनाना, यह उपशम की प्रक्रिया है। परिस्थिति बदल गई, निमित्त बदल गया, प्रकट होने का क्षेत्र बदल गया, उपशम हो गया। वृत्ति शांत है, क्यों बाहर नहीं आएगी? बाहर कैसे आएगी? विद्युत का प्रवाह चालू है, किंतु बल्ब फ्यूज हो गया, प्रकाश नहीं होगा। अभिव्यक्ति का केंद्र समाप्त हो गया, करंट समाप्त नहीं है, करंट तो विद्यमान है। जैसे ही फिर ठीक बल्ब लगा और प्रकाश हो जाएगा। एक बार हमने अभिव्यक्ति के केंद्र को निष्क्रिय बना दिया, काम नहीं होगा, किंतु मूल तो भीतर है, प्रवाह तो भीतर चालू है। जैसे ही वह सक्रिय बना और फिर काम चालू हो जाएगा। उपवास किया, तपस्या की, खाने को नहीं मिला, इंद्रियां शांत हो गई। किंतु पालना किया, फिर खूब खाया और इंद्रियां फिर पुष्ट हो गई, फिर अपना काम करने लग गई, वृत्तियां सताने लग गई। यह सारी उपशम की प्रक्रिया है।
मन में बुरा विचार आया, स्वाध्याय शुरू किया, विचार चला गया, विचार बदल गया, स्वाध्याय बंद हुआ, फिर निमित्त मिला, फिर पूरा विचार आ गया। सारी उपशम की प्रक्रिया है। ये बहुत सारे प्रयोग जो आज हम कर रहे हैं, ये उपशम के प्रयोग कर रहे हैं, वृत्तियों को शांत करने के प्रयोग कर रहे हैं। एक बार वृत्ति शांत हो जाए, ये शांति के प्रयोग हैं, ये निमित्तों को बदलने के प्रयोग हैं। किंतु उपादान का परिष्कार होता है, वह वास्तव में समाप्त करने का प्रयोग होता है, वह क्षपक श्रेणी होती है। जहां निमित्त से कोई लेना देना नहीं, निमित्त रहे या न रहे उसकी इच्छा, परिस्थिति रहे या न रहे उसकी अपनी इच्छा, कोई हमें संबंध नहीं निमित्त से, परिस्थिति से या अभिव्यक्ति के केंद्रों से, कोई अर्थ नहीं होता। जब उपादान को पकड़ लिया, उसको शुद्ध करना शुरू कर दिया, उसके दोषों को समाप्त करना शुरू कर दिया, तो सब कुछ हो गया। हमारी साधना की दृष्टि केवल उपशम पर ही न अटके, किंतु उपादान तक पहुंचे, क्षीण करने की प्रक्रिया तक पहुंचे। हम रोग को क्षीण करें, न कि दबाएं और शांत करें, वहां तक हमारी बात पहुंचे। नहीं तो उस प्रक्रिया के बिना कभी कभी साधना भी नकली जैसी बन जाती है, बिल्कुल नकली बन जाती है। और यही कारण बनता है कि साधना करते समय बहुत अच्छा विचार आता है, भाव आता है, ऐसा लगता है कि वृत्तियां बदल गई, किंतु जैसे ही परिस्थिति के बीच में गया, सारा का सारा उल्टा जैसा हो जाता है। लोगों को लगता है कि साधना नकली साधना थी। पति पत्नी से बोला, आज मैंने 3 जनों का उपकार किया। कैसे? मेरे पास 10 का नोट था, बाजार में गया, मिठाई खरीदी, तो हलवाई का उपकार हुआ कि 10 रुपये की मिठाई खरीद ली। फिर बाद में एक भिखारी मिला, बेचारा बहुत भूखा था, मांग रहा था, आधी मिठाई उसको दे दी, उसका उपकार किया। और मेरा नोट नकली था, वह भी चला गया, मेरा उपकार हुआ। 3 जनों का उपकार एक साथ। कभी कभी ऐसा लगता है कि उपकार होता है, ऐसा लगता है कि साधना में आया, मेरा उपकार हुआ और 10 दिन के लिए घर में भी शांति रही, पीछे भी शांति रही, और यह भी लगा कि शिविर का भी उपकार हो रहा है, इतने लोग साधना कर रहे हैं, शिविर का भी हो रहा है। और लोगों ने देखा बहुत अच्छे आदमी बन गए, बहुत अच्छे आदमी बन गए। किंतु यदि हम क्षीण करने की प्रक्रिया को न स्वीकार करें, तो शायद यह उपकार भी नकली का उपकार बन जाता है। हम वास्तविकता को समझें, सच्चाई को समझें। जिस सच्चाई को जयाचार्य ने प्रकट किया है और जिस पर बल दिया है, वह सच्चाई यह है कि वृत्तियों को क्षीण करने का रास्ता अपनाएं। प्रश्न होगा, वह कौन सा मार्ग है जिससे वृत्तियां क्षीण हो? ये उपवास का, तपस्या का मार्ग, आसन करना, शरीर को साधना, श्वास को साधना, इंद्रियों का संयम करना, भोजन का संयम करना, स्वाध्याय करना, प्रशिक्षण लेना, क्या यह वृत्तियों को क्षीण करने का मार्ग नहीं है? यह क्षीण करने का तो मार्ग है, किंतु मूल को क्षीण करने का मार्ग इससे और आगे, मूल को क्षीण करने का यह है बिचौले को क्षीण करने का। बिचौले को तो समाप्त किया जाता है इससे, बिचौला भी बड़ा खतरनाक होता है। आज की दुनिया में दलाल जितना खतरनाक है, उतना कोई खतरनाक नहीं होता, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो।
राजनीति के क्षेत्र में भी दलाल बड़ा खतरनाक होता है। ये बिचौले ही बड़े खतरनाक होते हैं। स्थिति को, वास्तविकता को पहचान ही नहीं जा सकता। व्यापार के क्षेत्र में भी दलाल कितना खतरनाक आप सब जानते हैं। और धर्म के क्षेत्र में भी ये दलाल जो पंडित पुजारी होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। कभी मालिक से मिलने ही नहीं देते, क्योंकि उनको तो अपनी दलाली पकाना है। और भक्त सीधा भगवान से मिल जाए तो दलाल क्या करेगा? फिर वे लोग क्या करेंगे? तो बिचौलियों को मिटाना भी बहुत जरूरी है। हम जो उपाय करते हैं उनसे बिचौलिया तो जरूर समाप्त होता है। उपादान समाप्त नहीं होता, मूल कारण समाप्त नहीं होता, किंतु मूल कारण से ये जो बंध होता है कर्म का, राग का, द्वेष का, वह समाप्त होता है, क्षीण भी होता है, किंतु फिर भी मूल शेष रह जाता है। हमें वहां तक पहुंचना है ध्यान के द्वारा। उस स्थिति को समाप्त करना है। उसका एकमात्र उपाय है जयाचार्य के शब्दों में शुक्ल ध्यान। तपस्या के सारे प्रकार नीचे रह जाते हैं, धर्म ध्यान भी नीचे रह जाता है। केवल शुक्ल ध्यान ही एक उपाय है जो उपादान पर सीधा प्रहार करता है। दूसरे किसी में उपादान पर प्रहार करने की क्षमता नहीं। शुक्ल ध्यान ये आत्मा का ध्यान है, चैतन्य का ध्यान है। ये और सब से हटकर और केवल निर्मल ध्यान बनता है चैतन्य का अनुभव। हमें चैतन्य का अनुभव करना है। ये सारी बातें चैतन्य का अनुभव करने के लिए हैं, सारी उसकी परिस्थिति का निर्माण करने के लिए हैं कि हम चैतन्य का अनुभव कर सकें, चैतन्य तक पहुंच सकें। शुद्ध चित्त जब बनता है, शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है, तो उपादान भी समाप्त होने लगता है और शुद्ध चैतन्य जागता है। धातु शोधन की प्रक्रिया को जानते हैं आज के वैज्ञानिक युग में जीने वाले लोग। धातु का शोधन होता है जब अंतरिक्ष यान के लिए दृढ़तम धातु का निर्माण करना होता है, तो धातु का शोधन किया जाता है। और इतने मजबूत धातु जो किसी भी स्थिति में टूटे नहीं, उसकी प्रक्रिया यह होती है कि एक धातु का डंडा बनाया जाता है और उसमें एक भी विजातीय धातु का अंश नहीं रहता, केवल एक धातु का अंश रहता है और सब निकाल दिए जाते हैं। अब वह डंडा घूमता है, नीचे दूसरी धातु रखी हुई है। जैसे जैसे डंडा घूमता है, उस नीचे वाली धातु के विजातीय कण अपने आप अलग होते चले जाते। इस प्रक्रिया से धातु बिल्कुल शुद्ध बन जाती है और सुदृढ़ बन जाती है। शुद्ध धातु के द्वारा धातु को शुद्ध किया जाता है और विजातीय कणों को हटाया जाता है। हम भी चित्त को निर्मल बनाए, यह हमारी सारी प्रक्रिया चित्त को निर्मल बनाने की प्रक्रिया है। यह श्वास ध्यान, संवृत्ति श्वास ध्यान, लेस्या ध्यान, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, यह सारा ध्यान चित्त को निर्मल बनाने का लिए ध्यान है। इससे चित्त निर्मल होता है और चित्त में जो विजातीय तत्व होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। फिर उस निर्मल चित्त के द्वारा हम अपनी प्रेक्षा करें, अपने आप को देखें, अपना अनुभव करें। जैसे जैसे निर्मल चित्त के द्वारा प्रेक्षा होगी, विजातीय कण चेतना से अलग होते चले जाएंगे। राग का कण, द्वेष का कण, मूर्छा के कण, ये सारे अलग होते चले जाएंगे। हमारी जागरूकता बढ़ती चली जाएगी। जागरूकता का मतलब है शुद्ध चैतन्य का अनुभव।
तो शुद्ध चैतन्य का अनुभव जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, उपादान शुद्ध होता चला जाएगा, जड़ समाप्त होती चली जाएगी। एक स्थिति ऐसी आती है कि शुद्ध चैतन्य प्रकट हो जाता है, और जब शुद्ध चैतन्य प्रकट होता है, विजातीय तत्व दूर हो जाते हैं। उस स्थिति में वंदना होने पर प्रसन्नता नहीं हो, कारण समाप्त हो गया।